A 2 horsepower electric motor gives energy to a system that lifts a load of 10 kg to a height of 10 meters in 1.5 seconds. Calculate A. Input यानी work done by motor on the system, B. Output यानी load lifted by system and C. Efficiency of the system. इसको इस डायग्राम से समझें। ये एक मोटर है 2 हॉर्स पावर की, घरों में नॉर्मली 1 हॉर्स पावर की होती है। तो ये जो इनपुट दे रही है किसी सिस्टम को, वो ज़ाहिर बात है इस शाफ्ट के थ्रू जो कोई केबल वगैरह लगी हुई है उधर से दे रही है। और सिस्टम क्या लगा होता है? सिस्टम ऑफ पुलिस। इसके थ्रू ये एक लोड लिफ्ट कर रही है 10 kg का अप टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स इन 1.5 सेकेंड। तो पूछा जा रहा है कि ये इनपुट कितनी दे रहा है इस सारे के सारे सिस्टम को। तो डेटा सबसे पहले लिखें। पावर P हमें गिवन है 2 हॉर्स पावर। हम जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर होती है कितनी? 746 वाट्स। अब कुछ बच्चों को ये अक्सर भूल जाता है, तो इसको याद करने के लिए ध्यान में ये रखें कि घरों में जो मोटर लिखी होती है अक्सर 1 हॉर्स पावर की होती है। इसके ऊपर जो ये प्लेट लगी होती है इसमें लिखा होता है 1 हॉर्स पावर, या 1 हॉर्स पावर कितने की इक्वल होता है? 0.75 किलो वाट। किलो मीन 1000 यानी 750 वाट्स। हालांकि मैंने क्या बताया 746, ये इन्होंने राउंड फिगर में लिखा होता है। तो अगर वैसे आपको ये भूलने का चांस हो तो आप देखें 1000 को आप 4 हिस्सों में तकसीम करें, 250 250 250 250। तो आखिरी वाला 250 छोड़ दें तो बाकी 3 250 का मतलब है 1 हॉर्स पावर। और ये राउंड फिगर में एग्जैक्ट अगर देखें तो 746 वाट। तो हम लोग 2 हॉर्स पावर की जगह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 746 वाट, और ये बन गया 1492 वाट्स। इसके अलावा लोड ऑफ मास गिवन है m इज इक्वल टू 10 kg। लिफ्टिंग टाइम गिवन है t 1.5 सेकेंड्स। हाइट h जिस तक ये लोड को लेके जा रहा है 10 मीटर्स। और हमने फाइंड करनी है इनपुट वर्क, आउटपुट यानी लोड लिफ्टेड। और सारी बात है जब लोड लिफ्ट होके जा रहा है, ज़मीन पे था तो इसकी हाइट 0 थी, ऊपर गया है तो हाइट 10 मीटर हो गई है। तो इसके अंदर जो आउटपुट आई है वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में आ गई है, और वो है PE। एफिशिएंसी हमने मालूम करनी है यानी आउटपुट ओवर इनपुट। सोल्यूशन की तरफ आएँ। सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोगों ने इनपुट निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला हमें याद है, पावर इज़ इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अगर इस टाइम को दूसरी साइड पे ले जाकर P से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा वर्क इज़ इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब इनमें वैल्यू डाल दें, पावर की 1492 वाट और टाइम की 1.5 सेकेंड्स। इनको मल्टीप्लाई करें तो इससे जो वैल्यू आई 2238, और यूनिट ऑफ वर्क इज़ जॉउल। और ये हमारे पार्ट ए का आंसर है इनपुट, जो कि इस मोटर की वजह से आगे पूरे सिस्टम को मिल रही है। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ, जिसमें हम लोगों ने आउटपुट फाइंड आउट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ द आउटपुट, क्योंकि ये लोड ऊपर चला गया था मैक्सिमम हाइट पे, पहले इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी। आउटपुट के नतीजे में इस सिस्टम ने इसको एनर्जी दे दी, इसको ऊपर उठा लिया। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब इनकी वैल्यूज़ पुट इन करें। मास की है 10 kg, जी की 9.8 हम जानते हैं, और हाइट 10 मीटर्स। इनको मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आ गई 980 एंड यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल। तो ये हमारे पास आ गई है आउटपुट। अब फाइनली हम लोगों ने पार्ट सी की तरफ जाना है और एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी क्या होती है? किसी भी सिस्टम ने हमें क्या आउटपुट दी है किसी गिवन इनपुट के देने पे। तो यहाँ पे देखें, आपको एक मोटर गिवन है, इसकी वजह से इनपुट हम देते हैं और यहाँ पे आउटपुट। याद रखें कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि जब ये मोटर काम करती है तो इसके अंदर कोई फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं, हीट लॉसेज होते हैं, ये वायर लॉसेज होते हैं, तो आउटपुट हमेशा कम होगी। हमारे सिस्टम में भी देखें क्वेश्चन में आउटपुट कम आई है 980 जूल्स और इनपुट है 2238 जूल्स। तो इनकी वैल्यूज़ डालें, आउटपुट की 980 डिवाइडेड बाई इनपुट 2238। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो वैल्यू आ गई 0.438। तस्वीर को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। और एफिशिएंसी हमेशा याद रखें परसेंटेज में लिखी जाती है। तो अगर परसेंटेज में लिखनी है तो हम 0.438 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये बन गया 43.8। और 100 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी 100 से कर लें। अब ये जो डिवाइडेड बाई 100 है, आप देखें इसको पढ़ा जाता है पर सेंट यानी सेंचुरी पर सेंट। तो आप इसी तरह लिख लें 43.8%, परसेंटेज का निशान परसेंट। तो ये हमारा आंसर है। Study with me, a learning experience.